आज 2026 के नए साल पर सभी बंधु बांधव भाइयों को सभी को नमस्ते। और 2026 का नए साल बहुत बहुत मुबारक, खुशियों वाला हो और सभी लोग निरोग रहें और 2026 में कुछ नया हो। हमने सोचना है अपने अपने मनों में कि हम नया क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारा कुछ करने वाला है। नया हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने मन को जगाना होगा, और जब ये मन जगेगा तो जो है हम प्रभु का नाम लेकर, प्रभु का सिमरन करके, क्योंकि यही सब करने कराने वाले हैं। यदि कोई अच्छा काम होता है तो यही मन में बैठ करके किसी से कोई अच्छा काम कराते हैं। तो मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोग सब लोग निरोग रहें, खुश रहें, किसी के परिवार में कोई भी दुख ना हो। पर हमारे लाइफ में कोई दुख ना आए, उसके लिए भी हमें भी कुछ नए साल के लिए करना पड़ेगा। हमें नए साल के लिए ये करना पड़ेगा कि हमारे मन से नफरत किसी के प्रति हटा दो। यदि किसी के प्रति नफरत है तो आप ये सोचो कि मैंने शायद उसके साथ कुछ गलत किया है जिससे कि वो नफरत कर रहा है मेरे से। आप उससे नफरत की जगह पर प्यार करो और सेहतमंद रहो। 60 साल के उम्र के बाद वालों को, जो पेरेंट्स हैं, उनकी सेवा भी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की धरती पर ऐसी व्यवस्था अभी नहीं है कि बुजुर्गों के लिए गवर्नमेंट कोई सेवा के लिए सुविधा दे। और सबको यदि मिलेगा तो बहुत हाई क्लास के लोगों को मिलेगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में ये रूल बनाया गया कि आपने बुजुर्गों की सेवा करना आपका एक धर्म है, एक आपका कर्तव्य है। तो हमने, ठंड का मौसम भी चल रहा है, तो इसमें हमने अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है। और अपनी पत्नी को भी बोलना है कि जो तुम्हारे सास ससुर हैं उनकी भी सेवा करो। 2026 में समाज में काफी सारी कुरीतियां हैं, जो ऐसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है। और दहेज प्रथा तो एक कोढ़ के तरह से, जैसे कोढ़ एक रोग होता है, इसी तरह से हर आदमी के लगभग 80% लोगों के दिलो दिमाग में घुस गया है। वो ये मानने लगे हैं कि दहेज हमको ज्यादा मिलेगा तो हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। नहीं, 2026 में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु वैसे ही आपको बहुत कुछ दे, आप बहुत धनवान होएं, आपको किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। पर ये मन में प्रतिज्ञा करें कि 2026 में मैंने अपने बच्चों की शादी करनी है, मैंने एक पैसा दहेज नहीं लेना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भगवान के लिए प्रिय होंगे, क्योंकि भगवान को तो हर कोई मानता है। कौन भगवान को नहीं मानता है? राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिन प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। हमें प्यार जगाना पड़ेगा, इस मन को प्यार की तरफ मोड़ना पड़ेगा, भगवान की तरफ मोड़ना पड़ेगा। और भगवान को मानने वाला कभी भी इन बातों में नहीं फंसता कि मैंने दहेज लेना है, मैंने बाल विवाह करना है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, समझदार बनाएं, और वही बच्चे आगे चलकर एक महान बनेंगे, और जो आप नहीं सोचे होंगे उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इन वचनों का पालन करें। प्रभु आपके ऊपर सदा खुश रहेंगे। और 2026, 27, 28 जब तक आप जिएंगे, आप तब तक के लिए खुशी सुखी हो जाएंगे, खुश रहेंगे, परिवार को भी खुशी रहेंगे। इतना ही कहते हुए नए साल पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।